वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन सारे एक दूसरी परीक्षा में आता रहता है। तो सबसे पहले समझना देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सब सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले हम देखेंगे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। ब्याज मतलब क्या होता है कि देख किसी व्यक्ति को हम कर्ज देते हैं, ठीक, या किसी व्यक्ति से लेते हैं। तो जो किसी व्यक्ति से लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति से पैसा देते हैं, तो जो मूलधन जो देते हैं, ठीक, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 500 रुपये दे रहे हैं, तो हमारा धन होता है मूलधन, ठीक, क्या उसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं या किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, तो जो धन हम देते हैं या फिर लेते हैं, तो उस वक्त जो दी गई राशि होती है वो हमारी होती है मूलधन। क्या होती है? मूलधन। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को मैं 500 रुपये देता हूँ, कितना? 500 रुपये दिया, और 1 साल बाद या 2 साल बाद या जितना भी वर्ष, एक सर्टेन टाइम के बाद वो व्यक्ति हमको 700 रुपये का लौटाता है, ठीक, 700 रुपये देता है। तो जो 700 रुपये दे रहा है, ठीक, तो वो हमारा होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र मतलब क्या होता है, ठीक, कि 500 रुपये दिए, उसने हमको क्या किया, 700 रुपया लौटाया, मतलब बेसी 200 रुपया लौटा दिया। तो हमारा जो टोटल 700 रुपया है वो हमारा मिश्र धन है। और ब्याज क्या होता है, जैसे मैं उसको 500 देता हूं, वो हमको 700 रुपये देता है, तो 500 के अतिरिक्त जो देता है, ठीक, 500 के अतिरिक्त जो धनराशि होती है वो होती है ब्याज। तो ब्याज यहां समझ आता है कि देखिए किसी व्यक्ति को दी गई राशि या फिर ली गई राशि, ठीक, वापस करते समय उस राशि के अतिरिक्त दी गई धनराशि ब्याज कराती है। जैसे कि 500 रुपया दिया मैंने, 700 रुपया उसने हमको लौटाया, ठीक, या फिर मैं बैंक में 500 रुपया जमा किया, 2 साल बाद हुआ 1000 रुपया हो गया, तो जो 500 से 1000 होता है, तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिला? 500 रुपया मिला। वो 500 रुपया क्या होता है? ब्याज, ठीक, क्या होता है? ब्याज। उसको डोनेट करते हैं आई से इंटरेस्ट। ब्याज जो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है साधारण इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड और सिंपल। कंपाउंड का होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन का ही ब्याज मिलता है, ठीक। तो आज लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि एसआई। क्या होता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद होता है आपका मूलधन को पी से, प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन को पी से दर्शाते हैं। उसके बाद से मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं, ठीक, रेट यानी दर को आर से दर्शाते हैं, समय को टी से, समय को टी से, ठीक, समय को टी से। तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट, यस आई। सिर्फ आपको एक चीज याद करना, भाई कोई चीज याद करनी होती है, ठीक, कोई चीज याद करनी होती है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को 500 देते हैं, 1 साल बाद हुआ हमको 20% देता है, जिसे कहते हैं भाई हम 20% ब्याज की दर पर मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, 20% ब्याज, यानी कि 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 500 का 20%, 500 गुणे 20, परसेंटेज मतलब क्या होता है? ऐसा साधारण भिन्न जिसका हर का मान क्या हो? 100। तो परसेंटेज समझ आता है यहाँ से, ठीक, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। वही चीज यहाँ पर करना है बस आपको। जैसे 500 रुपया 1 वर्ष दिए, तो 500 गुणे 1, ठीक, 20% ब्याज कर 20 कर देंगे, और परसेंटेज निकालना बटे 100 कर देंगे, ब्याज निकल जाता है। तो यह साइड में होता है पीआरटी बटा 100, यानी कि पीआरटी बटा 100 यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे समय, अरे गुणे समय बटा 100। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ से एकदम बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ से हम उसको अलग अलग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये चीज समझ में आ रहा होगा। ऐसे पीआरटी बटा 100। अब इनमें से कोई एक राशि पीआरटी में से कोई एक गायब रहेगा, चाहे तो एसआई गायब रहेगा, ठीक। 4 राशियां हो गई हमारी, 1 2 3 4 वेरिएबल हो गए। कोई एक गायब करके 3 दिया रहेगा, उसको मान निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि मिश्र धन। क्या आती है बात? मिश्र धन की बात। मिश्र धन मतलब क्या बताएं कि उधार वापस करते समय जो अतिरिक्त धन, मतलब कि जो टोटल धनराशि होती है, ठीक, टोटल जो धनराशि वापस किया जाता है वो होता है मिश्र धन, ठीक। तो मिश्र धन को दर्शाते ए से। कैसे दर्शाते? ए से। अभी क्या है? टोटल धनराशि जिसमें कि आपका ब्याज भी रहेगा, आपका मूलधन भी रहेगा। ए बराबर पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, यानी कि पी बराबर मूलधन प्लस, इसको अगर ऐसे लेके हिंदी में देते हैं, मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है?
मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया, निश्चित धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अगर निश्चित धन को ए से दर्शाते हैं, इसको पी से, ब्याज को क्या दर्शाते हैं, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटा 100। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस, इसका एलसीएम निकाले तो 100 पी हो जाएगा, यहाँ पे 100 पी प्लस एक बार जाएगा पीआरटी बटा 100 हो जाएगा। यहां से हम पीआरटी कॉमन निकाल लेते हैं, ए बराबर होता है पी कॉमन निकलेगा, पी कोष्ट में देखिए पी यहाँ पे, पी यहाँ पर भी, तो 100 प्लस आर टी बटा 100। बस ये दो चीजें समझना है, बाकी आपको किसी भी सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसआई क्या होता है, पीआरटी बटा 100, और एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि निश्चित धन जो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। ये चीज, दो चीजें पता होना चाहिए आपको पूरे चैप्टर्स में। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन बटा 100, और आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चित धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ जाता है कभी कभी, एक आध सिंपल प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यह कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है 500 रुपए की दर से सिंपल क्वेश्चन से बात करते हैं। पहले हम लोग ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति जो है 500 रुपये देता है 20% ब्याज की दर से, तो 3 वर्ष बाद उसका थोड़ा ब्याज क्या होगा, नहीं ब्याज क्या होगा। ठीक, यानी कि प्रश्न है कि 500 रुपया मूलधन हमारा है, ठीक, 3 वर्ष के लिए किसी को हम दे रहे हैं, 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं हमको 20% ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, 20% ब्याज चाहिए। तो 3 साल बाद हमको कितना रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि हमको कितना रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, हम इसका दोनों चीज लेके आ जाते हैं, निश्चित धन यानी हमको कितना देगा 3 साल बाद, और वो ब्याज कितना देगा। तो हम ये लिखें कि P बराबर लिखते हैं 500 रुपया, यानी कि 500 रुपया का है मूलधन। हम ये कह रहे हैं कि 20% ब्याज की दर से, आर बराबर हो गया 20%, 3 वर्ष का समय क्या है, 3 वर्ष का समय है। उसमें पूछ रहे हैं कि साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई, और अमाउंट क्या होगा, यानी कि मिश्र धन, अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक, इसको कैसे अर्थ है ए से। तो फार्मूला क्या है, ऐसे एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, तो 500 गुणे 20 गुणे 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 20 × 5 100 गुणे 3 कितना हो गया, 300 रुपया। 300 रुपया का हो गया हमारा ब्याज, 300 रुपया का हो गया हमारा ब्याज हो गया। ठीक, अब ये कहा जाए कि मिश्र धन कितना होगा, यानी कि टोटल कितना रुपया देगा उसको 3 साल के बाद। ए बराबर क्या होता है हमारा, P प्लस एसआई, यानी कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, ए बराबर P प्लस एसआई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। हम यहां से ए बराबर लिख सकते हैं 500 प्लस 300, यानी कि 800 रुपया। तो अगर हम किसी व्यक्ति को 500 रुपया 3 वर्ष के लिए देते हैं, तो 3 साल बाद 20% ब्याज की दर से हमको 800 रुपया देगा, और 300 रुपया हमारा ब्याज है, जिसमें कि 800 टोटल देगा, जिसमें हमारा 300 रुपया क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। अब इसी में से अगर मान लेते हैं किसी चीज को ऐसा पूछ देता, अगर यहां से पूछ देता हमको कि इस टी को गायब कर देता, टी को गायब कर देता, ठीक, और यहां पर दे देता ब्याज 300 रुपया, क्या देता, ब्याज 300 रुपया दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, ब्याज निकाले हैं और मिश्र धन निकाले हुए। अब अगला प्रश्न बनता है इसमें कि कोई 500 रुपए की धनराशि 20% की ब्याज की दर से कितने वर्ष में ब्याज 300 रुपया हो जाएगा, क्या है, ब्याज 300 रुपया हो जाएगा। प्रश्न यह है कि 500 रुपया की धनराशि 20% ब्याज की दर से कितने वर्ष में 300 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा। ठीक, समझा रहा, कोई प्रश्न है, दिक्कत नहीं किसी को। 500 रुपया हमारा मूलधन है, 20% की दर है, ब्याज कितना और हमारा 300 रुपया, कितने समय में हो जाएगा है भाई कि हम तुमको 500 रुपया दिए थे, कितने साल के बाद हमको तुम
₹300 एक्स्ट्रा लौटाओगे। प्रश्न बन गया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं, बस सिर्फ एक ही चीज फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए, यह सही PRT बटा 100। और एक चीज और पता होना चाहिए कि मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज के क्या होता है, बराबर होता है। बस दो चीज आपको याद होने की जरूरत होनी चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, यह सही बराबर PRT बटा 100। ठीक, यह सही बराबर PRT बटा 100। अच्छा, यहां से अगर एक मान पूछ दिया कि यहां से अगर एक मान पूछ जाए कि चक्रवृद्धि सॉरी मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो हम तो ऐसे लगा देंगे, यहाँ से 800 रुपये ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ से कहा जाए कि मिश्र धन की बात करें तो दिया ही हमारा ब्याज दिया है और मूलधन दिया है, तो मिश्र धन तो ऐसे निकल गया, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज 5 3 800 रुपये निकल गया। लेकिन हमको यहाँ से समय का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला सिर्फ एक है, यस आई बराबर PRT बटा 100, बाकी कुछ भी नहीं है। चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, और किताब में तो बहुत सारा फार्मूला दिया अलग अलग टॉपिक के, लेकिन सिर्फ एक ही चीज याद करनी है आपको। यस आई का मान दे दिया 300, क्या दे दिया गया 300, मूलधन 500 दिया गया, आर का वैल्यू 20, टी का मान अज्ञात करना है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो का 300 गुणे 300 हो गया, 300 बराबर 20, टी क्या हो गया, ठीक, 300 बराबर क्या हो गया 10 टी, ठीक, 100 टी, 20 5 100 टी हो गया। 0 से 0 3 कट गया, टी का मान कितना होगा 3 वर्ष, क्या हो गया 3 वर्ष। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को। बेसिक चीज यहाँ शुरुआत होती है। बेसिक में क्या क्या है आपका, साधारण ब्याज में मूलधन पूछा जाएगा, मिश्र धन पूछा जाएगा, ब्याज पूछा जाएगा, और समय दर, इतना चीज 4-5 चीजें पूछी जाएगी। ये हमारे बेसिक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और बेसिक इसमें क्या हो सकता है, साधारण प्रश्न में, साधारण प्रश्न मान लेते डाटा एक ही लेके चलना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर एक आ जाए कि भाई इसको भी हटा देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं हम लोग, ठीक, और समय को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष। अब क्या प्रश्न बनता है यहां से, अब प्रश्न बन गया कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 20% ब्याज की दर से 300 रुपया ब्याज रहता है, तो उस धन की गणना कीजिए। ठीक, धन मतलब मूलधन। क्या बन गया कि यहां से प्रश्न बन रहा है कि 20% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना धन 300 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक, किस धनराशि का 20% ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपया हो जाएगा, क्या है 300 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आपको पी की गणना करना, क्या है प्रश्न है कि कितना धनराशि 3 वर्ष में 20% ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज 300 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज भी आपको दे दिया गया है। यहां से क्या पूछ रहा है, मूलधन। ठीक, क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो हम सिंपल से फॉर्मूला ऐसा है PRT बटा 100, भाई कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे PRT बटा 100 है ये आपका, यहाँ पे हम यहाँ पर रख देंगे 3 वर्ष, अरे 300 साधारण ब्याज, पी की गणना करना है तो पी रख देंगे, आर का मान 20, समय का मान 3 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बाकी 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 3 मल्टी 3000 बराबर 2/3 6 पी। ठीक, पी के बराबर हो जाएगा 6 से भाग कर देंगे, 3000 में 6 से 5 6 के 30। ठीक, 5 पर डबल जीरो, यानी कि 500 रुपया क्या हो गया, 500 रुपया हो गया। तो यहाँ से लगभग रेट का भी गणना कर सकते हैं, हर एक चीज का गणना कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से एक और चीज है जो एक और प्रश्न बन सकता है इसमें, एक और प्रश्न बनेगा कि भाई इस बार क्या करते हैं, रेट को गायब कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 500 रुपया। अब अगर प्रश्न बन गया तो अब क्या बनेगा, अब क्या कि 500 रुपया धन जो होता है कितने वर्ष में, अरे 3 वर्ष में किस
ब्याज की दर से 300 रुपया हो जाएगा। ठीक, ब्याज की दर मतलब दर याद करना। ठीक, 500 रुपया 3 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। प्रश्न है कि 500 रुपया 3 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया हो जाएगी ब्याज। ठीक, किस साधारण ब्याज से 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज दे रहा है, मिश्रण की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा, आर का मान। हम अभी बात करें सिंपल प्रश्न की पीआरटी बटा 100। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसआई पीआरटी बटा 100। तो एसआई का मान 300, पी का मान 500, आर का मान हमको ज्ञात करना है, बोले टी का मान, अरे आर का मान निकालना, टी का मान 3 दिया हुआ है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 गुणे 3 15, आर बराबर 500। तो आर का मान हो गया 300 बटा 15, 15 दूना गया 30, 20%। क्या हो गया 20%। ये तो हमारे सिंपल पर साधारण प्रश्न जो कि ऐसा पीआरटी पर आधारित से डायरेक्टली। अब कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि थोड़ा सा घुमा के रहेंगे, तो उसको देखेंगे। देखिए प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3 का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की गणना कीजिए। ठीक, ब्याज की वार्षिक दर, मतलब ब्याज गणना, अरे सॉरी दर गणना में ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जो ब्याज है उसका दर क्या होगा। ठीक, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया क्या होगा, था इसके लिए बहुत सारी किताबों में अलग अलग फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला कुछ नहीं याद करना। देखिए समय का मान दिया है 5 वर्ष का, दिया समय का मान 5 वर्ष। ठीक, कोई धन जो होता है अपने का 3 बटा 2 गुना होता है। ठीक, क्या धन जो होता है, धन मतलब क्या होता है, अपने का 3 बटा 2 गुना, बस यहां से समझना है। 3 बटा 2 मतलब गुना का मतलब जो धन था, ठीक, अब क्या हो रहा है 1.5 गुना हो जा रहा है। तो हमारे पास 1 था, अब क्या हो गया 3 बटा 2, मतलब क्या होता है 2 दिए होंगे, हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। प्रश्न यही है ना, अपने का 3 बटा 2 गुना हो जाता है, यानी कि हम किसी व्यक्ति को 2 रुपया मिल दिए होंगे तो हमको 3 रुपया जाएगा टोटल। धन का वही है ना भाई, अपने का मतलब जो दिए हुए धन उसका 3 बटा 2 गुना आता है। ठीक, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है आपको। ठीक, 3 बटा 2। तो अब यहाँ 3 बटा 2 में ये हो गया आपका मिश्र धन 3 हो गया, 2 का हो गया मूलधन। भाई ये तो प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3 बटा 2 गुना हो जाता है, यानी कि बढ़ गया यहाँ पे। तो 1 का हो गया 3, हमारा क्या था मिश्र धन हो गया, टोटल धनराशि 2 क्या रहा होगा मूलधन, यानी जो हमारे पास दिए होंगे 2 का 3 हो गया 1.5 गुना। अब यहां से देखिए, अब यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा भाई, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, यही था ना, अगर मिश्र धन बराबर ए बराबर पी प्लस एस आई है तो पी बराबर ए माइनस एस आई हो जाएगा, अरे ए माइनस पी हो जाएगा। ठीक, तो यहां से एस आई का मान हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। भाई 3 हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, अरे सॉरी मिश्र धन, 2 क्या है हमारा मूलधन हो गया, तो ब्याज क्या हो गया 1 हो जाएगा, यहां से बस लिखा गया। तो यह साई का पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटा 100, यह साई का मान 1 हो गया, पी का मान 2 हो गया, आर का मान आपको ज्ञात करना है, टी का मान का दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ बटे 100। हमारा ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। ठीक, 100 बराबर हो गया 10 आर, क्या हो गया 100 बराबर हो गया 10 आर हो गया यहां से। तो आर का मान कितना हो जाएगा 10%। सिंपल सा प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज दर से अपने का 3 का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1.5 गुना हो जाता है। तो भाई हमारा धन 1 हुआ, अब हुआ 1.5, यानी कि पहले 2 था धन हमारा, अब क्या हो गया 3 हो गया। तो पी का मान यानी कि मूलधन 2 हो गया, 3 हो गया चक्रवृद्धि आपका मिश्र धन, तो ब्याज क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो फार्मूला क्या रहता है ऐसा पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटे 100। तो देखिए ठीक, पी का मान 2 हो गया, आर का मान निकालना है, समय का मान दिया हुआ यहाँ पे 5 वर्ष दिया हुआ है, तो ब्याज की दर का 10%। ठीक, देखिए 100 बराबर 2 गुणे 5 आर, यानी कि 10 आर हो गया। तो आर और 100 बटा 10 यानी कि दर क्या हो गया 5% दर हो जाएगा हमारे यहाँ से, अरे 10%। देखिए
अगला प्रश्न है कि 67,400 रुपया की एक राशि 14 राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,718 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना। यानी कि अब जनरली का देता है वर्ष, लेकिन आपका दिया महीना, कभी कभी दे देगा हमको दिन, दे देगा इतने दिन का ब्याज क्या हो। ठीक, तो वर्ष में क्या करना पड़ेगा हमको, महीना में 12 से भाग करना पड़ता है, तो 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यह सब PRT बटा 100, तो हमारा 4,718 हमारा ब्याज हो गया। SI P का मान हो गया 6,7,4,00 गुणे R का मान ज्ञात करना है। T का मान दिया 14/14 दिया हुआ है, तो 14 में भाग करेंगे, 12 का तो वर्ष निकल जाएगा, तो लिख देते 7/6, ठीक, गुणे 100 हो गया PRT बटा 100। अब ये देखिए 0 0 1 0 कट गया यहाँ से पूरा पूरा। अब इनको भाग करेंगे, 7 6 का 42, ठीक, 42 लगभग 6 बार जाएगा, तो भाग करेंगे। देखिए इसको भाग करेंगे 47/18 में 6 7 4, तो हमारा 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 से 49, 2 51 के 1, 7 6 42, 5 47, ठीक, तो हमारा कट जाएगा 7 बार में। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, खत्म का। यहाँ 1 बचा, 1 गुणे 6 बराबर हो जाएगा R, यानी कि दर का मान हो गया 6%। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल जाएगा, 6। ऐसा अपन जनरली देता रहता है प्रश्न में। ठीक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की दर क्या। ठीक, कोई धन जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका ब्याज जो है मूलधन का, किसका, मूलधन का 3/5। ठीक, देखिए तो यहां से समझने पहले मूलधन का 3/5, तो साधारण ब्याज SI, ठीक, साधारण ब्याज SI क्या दिया, मूलधन का 3/5, तो का मतलब तो गुणा होता है सिंपल। देखिए P बराबर गुणे 3/5। ठीक, ये चीज बन गया आपसे। ठीक, यही चीज बन रहा है ना। इसको अगर यहां कर देते हैं उठा करके, तो SI बटे P बराबर 3/5 आएगा। देखिए यहां से क्या होगा, ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे हो गया। ठीक, ठीक, SI का मान 3, P का मान 5 हो गया। ठीक, याद सिंपल सी बात है भाई, कोई धन साधारण ब्याज का उधार दिया गया 3 वर्षों में, अपने का 3/5 बना रहा है, मनी की मान का घट गया है, बढ़ गया, कोई मतलब नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अपने का 3/5, तो SI बराबर मूलधन गुणे 3/5, इसको उधर करेंगे, तो SI का मान 3, P का मान 5 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100 SI का मान, तो SI बराबर हो गया 3, P का मान 5, R का मान निकालना है, समय दिया गया 3/100, 3 से 3 कट गया, 100 गुणे 1, 100 बराबर हो गया 5R, क्या हो गया 5 इंटू R हो गया 20 बचे 100, यानी कि दर हो गया 20% वार्षिक। क्या हो गया, दर क्या हो गया 20% वार्षिक। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी धन का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25, क्या होता है, मूलधन का 4/25। ठीक, तो यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, कह वर्षों की संख्या को दर के संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात करना है, वर्षों की संख्या दर के बराबर है। देखिए क्या करा, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, तो मूलधन आपका P का 4/5, P उधर लाते हैं। ठीक, तो SI का मान 4 था, मूलधन का मान 25 हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, PRT बटे 100, तो SI का मान 4, P का मान 25, R का मान ज्ञात करना है आपको, और यह कह रहा है कि वर्षों की संख्या क्या है, दर संख्या के बराबर है। तो हमको क्या पूछना है, दर पूछना है, तो T का मान भी R के क्या है, बराबर है, तो T की जगह क्या रख सकते हैं, R रख सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे, बटे 100, 25 चौके 100, 4 बार में काट गया, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर R², तो R का मान कितना हो जाएगा, 4%। क्या हो जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा, 4%। हमारा आंसर है यहाँ से।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 है, ब्याज की दर 5% है, तो वह धन क्या। देखिए यहाँ पर ब्याजों का अंतर, समय का अंतर कितना दिया, 7 वर्ष और 10 वर्ष, समय का अंतर 3 वर्ष दिया हुआ और ब्याज का अंतर क्या दिया हुआ है 150। ठीक, तो 7 वर्ष से 3 वर्ष जाने में कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 150, 3 वर्ष का ब्याज कितना 150 रुपया, तो समय का मान 3, ब्याज का मान 150, तो फार्मूला क्या होता है पीआरटी बटा 100। ठीक है, पीआरटी बटा 100 गया तो 150 बराबर हो गया, पी का मान आपको ज्ञात करना है, आर का मान आपको दिया हुआ है निकालना है, अरे सॉरी दिया हुआ है 5%, समय का मान 3 वर्ष बटा 100, एक जीरो से एक इसको ध्यान देते हैं, 5 3 15 कट गया, 10 बार में बटे 1000, तो बटे 100, 10 गुण 100 क्या होगा 1000, 1000 बराबर का हो जाएगा पी, यानी कि मूलधन का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 6 वर्षों के ब्याज का योग जो 270 रुपया है, तो धन, अभी हम क्या देख रहे थे अंतर, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं योग, क्या देख रहे हैं योग, तो वहां पर अंतर था तो अंतर निकाल दिए थे समय का, अब यहाँ पर योग है तो योग कर देंगे, बात वही चीज है। देखिए तो फॉर्मूला का था सर पीआरटी बटे 100। ठीक, तो पी का मान निकालना है आपको, पी का मान क्या निकालना है, आर का मान दिया 6% और समय का दिया भाई 6 वर्ष, दोनों का अलग अलग समय का है, धन वही है, ब्याज वही है, समय जोड़ेगा ना भाई, टोटल मिला दो 70 है, तो यहाँ पर टोटल समय को जोड़ देंगे तो समय का 6 3 9 वर्ष हो गया बटे 100, या साई मान 270, क्या है 270। ठीक, 3 बार में कट गया, 9 3 27, 3 और 0 है 3000 बराबर 6 पी, पी का मान 3000 भागे 6 करिएगा तो 5 6 का 3, यानी कि 5 पर 00, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 500 रुपया, वो धन कितना हो जाएगा 500 रुपया आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर और साधारण ब्याज की एक समान दर पर, ठीक, साधारण ब्याज पर और ब्याज की एक समान दर पर, ब्याज की दर क्या समान है, ठीक, 5 वर्षों और 7 वर्षों, 5 वर्ष में 7500 रुपया और 7 वर्ष में 8500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर, मतलब कोई धन हमारा है, दोनों केस में हमारे पास दर क्या है समान है, दर क्या है समान है, और 7 वर्ष में क्या हो जाती है 7500 रुपया, जब हो जाती है मतलब क्या है भाई, हमारा मिश्र धन, हम किसी व्यक्ति को देते हैं पैसा जो लास्ट में हमको लौटाता है, फिर जो हमारा क्या टोटल मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन जो 7 वर्ष में 7500 रुपया और 5 वर्ष में 7500 रुपया और 7 वर्ष में 8500 रुपया हो जाती है, तो हमको धन की दर की गणना करना है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना, मूलधन निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन। देखिए समय टी का मान 5 वर्ष में, ठीक, 5 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है 7500 रुपया और 7 वर्ष में क्या हो जा रहा है आपका 8500 रुपया हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अंतर कितना है 2 साल, 2 साल में कितना धन बढ़ा है हमारा 1000 रुपया, इस 2 साल में 1000 रुपया बढ़ा भाई नहीं ब्याज, भाई पहले 7500 2500, 2 साल में 1000 रुपया बढ़ गया, तो 1 साल का कितना आएगा भाई, 1 साल कितना बढ़ेगा 500 रुपया, 2 साल का 1000, 1 साल का 500 रुपया। अब 1 साल में 500 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो हम चाहे अब यहाँ है 7 पे चाहे 5 पे, अगर मान लेते हैं कि 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, 7500 रुपया हो जा रहा है, जबकि हर साल कितना बढ़ रहा है 500 बढ़ रहा है, 5 साल में हमको मिल कितना आ रहा है 7500 रुपया मिल रहा है, जबकि उसमें हर साल 5% वृद्धि हो रही है 5 साल में, तो पहले मूलधन निकालना, मतलब मैंने दिया कितना था उसको देखना पड़ेगा भाई, तो अगर हर साल में 500 रुपया बढ़ रहा है तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा 2500 रुपया, 25, अब 5 साल का 2500 रुपया बढ़ा हुआ राशि, और टोटल जो मिला है 7500 रुपया है, उस 7500 रुपया में 2500 रुपया हमारा क्या है मिला है, यानी कि एक्स्ट्रा धन है 2500 रुपया, जो ब्याज है 2500 ब्याज है, टोटल कितना दिया हुआ है 7500 रुपया, तो वहां से मूलधन निकाल लेंगे, तो मूलधन क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, तो मिश्र धन 7500 रुपया है, माइनस 2500 रुपया घटाएंगे
तो पी का मान कितना आएगा, यहां से 500 रुपया आएगा। ठीक, अरे 5000 रुपया, पी का मान कितना आएगा, 5000 रुपया आएगा। अब 5000 रुपया पी का मान आ गया, टी का मान भी निकल गया, तो हमारा आर का मान निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा दो चीजें हो सकती थी। अगर हमें 7000 रुपया लेते, सॉरी 7 वर्ष लेते, तो यहाँ पर 3500 लेते, तो वहां पर समय 7 लेते। ठीक, दोनों कोई ले सकते, कोई दिक्कत नहीं आते। ठीक, हमारा कितना हो गया, 2500 छोड़ देते हैं, 2500 घटा देंगे। या तो हम 2 साल का ही ले लेते हैं वहां पे, हाँ ठीक है 2500 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 2500 ले लेते हैं, अरे सॉरी 2500 नहीं, 5000 मूलधन ना, मूलधन 5000 रुपया, दर कितना है, और 2 साल का। देखिए हम कहाँ आ रहे थे, अब देखिए उस 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1000 रुपया है। 2 वर्ष का ब्याज भाई, 5 वर्ष का ब्याज 2500, 2 वर्ष का ब्याज हमारा कितना 1000 रुपया। ठीक, तो साधारण ब्याज 1000 रुपया हो गया। हमको क्या निकालना है, मूलधन दिया हुआ हमको 5000 रुपया है भाई, यहाँ से 5 वर्ष के बाद 2500 रुपया, 2500 घटा रहे हैं, तो मूलधन कितना आ रहा है हमारा 5000 रुपया। तो मूलधन का मान 5, पी का मान, आर का मान हमको निकालना है। और समय कितना है भाई, 2 वर्ष लेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि 2 वर्ष का ही ब्याज रखा है, तो हम समय 2 वर्ष ले रहे हैं यहाँ पे, तो टी का मान रख देंगे 200 बटा 1000 ठीक, 10 कैंसिल। ठीक, देखिए 50 गुना के 100 आर बराबर 1000, तो आर का मान 1000 बटे 100, तो कितना 10% हो गया भाई। तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, ब्याज का दर जो है 10%, आंसर जाएगा हमारा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपया इस शर्त पर लिया, उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। 8000 रुपया ले रहा है, अलग अलग वर्ष का अलग अलग रेट है, टोटल जो अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि सारे ब्याजों को जोड़ेंगे भाई, सारे ब्याज जोड़ना पड़ेगा। देखिए 8000 रुपया को 5 वर्ष के लिए जब दे रहे हैं तो 6% दर है, यानी कि ये वाला ब्याज निकालेंगे, प्लस अगले 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष के लिए जब दे रहे हैं, अगला 3 वर्ष के लिए 8% लग रहा है, फिर अगले 12, टोटल जो है 12 वर्ष का पूछ रहा है, और अगले 8 वर्ष के लिए 10%। तो हम यहाँ पर 8 वर्ष नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ पूछ रहा है 12 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष और 3 वर्ष, 8 वर्ष तो हो ही गया हमारा, बचा सिर्फ 4 वर्ष। तो यहाँ पे जो 4 वर्ष बचा, उस 4 वर्ष में 10% ब्याज लगेगा, तीनों ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ब्याज निकल जाएगा कितना उसको लौटाया है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक, तो 8000 रुपया हो गया, गुणे कितना है आपका, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए 6% की दर से बटा 100 प्लस 8000, क्या है हमारा यहाँ पे, अगला 3 वर्ष के लिए 8% है बटा 100 प्लस अगला 8000 रुपया है। हम यहाँ पर जो है अब 8 वर्ष ना लेकर के 4 वर्ष लेंगे, 4 उसको ऊपर गुणा लिख देते हैं 10 बटा 100। ठीक, अब टोटल क्या निकल गया है, ब्याज। ठीक, अब जाकर टोटल ब्याज निकलेगा भाई। 8000 रुपया का पहले 5 वर्ष के लिए जब दिए तो 6% लग रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% लग रहा है, और अगले बार 10 वर्ष के लिए 10% लग रहा है, अगले 8 वर्ष के लिए। तो हमको 8 वर्ष नहीं चाहिए, हमको सिर्फ दिया हुआ 12 वर्ष का, जब 12 वर्ष का दिया हुआ तो भाई 5 3 8, बाकी से 4 वर्ष ही बचा, उस 4 वर्ष में ब्याज 10% लगेगा, सबको ब्याज को जोड़ देंगे निकल आएगा। देखिए 0 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया। ठीक, कट गया यहाँ से 6 5 30 गुणे 8, 8 3 24, 1 0 बढ़ गया, 240 पे 2 0 बढ़ गया, 1 0 बढ़ गया, फिर 8 3 24 गुणे 8, 24 8 है 192, 1 0 बढ़ गया,
8 चौके 32 पर एक जोड़ बढ़ा देंगे। देखिए 80 गुणे 4 320 गुणे 10 3200 रुपया हो गया हमारा। अब हमारा क्या निकला, टोटल ब्याज यहां से निकल जाएगा, जोड़ देंगे। देखिए 1 0 0 0 0 हो गया, 0 2 और 0 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3 9 3 12 4 15 के 5 हो गया, हाथ में गया 3 2 5 2 6 1 7 हो गया। 7520 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, उसे जो है 12 वर्ष के अंत में 7520 रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक, प्रश्न है कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। कोई धन जो अपने का 2 गुना, तो धन क्या होता है, मिश्र धन होता है। लास्ट में क्या होता है, मिश्र धन। यदि हमारा मूल धन बराबर P है तो मिश्र धन क्या हो रहा है, A बराबर 2P, क्या हो रहा है 2 गुना। तो यहां से ब्याज क्या निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूल धन, तो 2P में से घटाएंगे P, तो एसआई का मान क्या हो गया, P हो गया। एसआई बराबर P हो गया। तो हमको पूछ रहा है ब्याज की दर, एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। क्या होता है, PRT बटा 100। P का मान P रहेगा, साधारण ब्याज का मान भी P हो गया, मूलधन का मान भी P हो गया। R का मान निकालना है, P का मान दिया 15 वर्ष बटे 100। 1 0 से, अरे P से P कट गया, गुणा जाएगा इधर 1 में, 100 बराबर 15 R, तो R बराबर 100 भागे 15, तो R का मान हो जाएगा 100 बटा 15, 5 से काट देंगे 20 बटा 3, तो 20 बटा 3 क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा 6 बार में जाएगा ही, 2 से 6 सही 2 बटा 3, 6 3 18 2 20 बटा 3, यानी कि हमारा दर जो हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगी। ठीक, देखिए हो जाएगी, यानी कि लास्ट की क्या पूछ रहा है, मिश्र धन आपसे दिया जा रहा है। ठीक, यदि कह रहा है कि 20 वर्षों में, यदि हम वर्तमान में क्या मान लेते हैं, मूलधन को P, क्या है वर्तमान। ठीक, यदि हमारे पास आज वर्तमान में मूलधन P है, तो 20 वर्ष बाद जो है 7P हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष बाद क्या होता है, मूलधन के बाद क्या होता है, मिश्र धन आता है भाई, सॉरी लास्ट में क्या होता है, मिश्र धन, यानी कि यहाँ पे मिश्र धन क्या है, मिश्र धन 20 वर्ष बाद क्या है, 20 वर्ष बाद है यहाँ पे। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। अब यानी यहां से हम 7P मिश्र धन हो रहा है, मूलधन क्या दिया है P, तो हम यहां से निकाल लेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज क्या निकल के आएगा हमारा 6P हो जाएगा भाई, मिश्र धन में से घटाएंगे मूलधन, तो निकल गया 6P, हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक, अब यहां से निकालेंगे ब्याज की दर। ठीक, तो एसआई का था PRT बटा 100, तो एसआई का हो गया हमारा 6P हो गया, थोड़ा जगह कम है एडजस्ट कीजिएगा, 6P हो गया। ठीक, ये क्या हो गया 6P, मूलधन क्या है P है, R का मान निकालना है, समय दिया हुआ 20 वर्ष, क्या दिया हुआ समय 20 वर्ष बटा 100, 1 P से P कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया है, 6 गुणे 10 60 हो गया, 60 बराबर 2R, यानी कि R बराबर 60 बटा 2, यानी कि R का वैल्यू हो गया 30%। क्या हो गया, R का मान गया 30%। ठीक, अब इस R का दर दोनों एक ही समान है। अब यहाँ पर क्या 13 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है 13 गुना, यानी कि यहाँ पर पहले P था, फिर 13 गुना हो गया मिश्रण, तो ब्याज कितना हो गया 12P, ब्याज कितना हो गया 12P, तो 12P बराबर मूलधन तो P ही रहेगा। हमारा निकल के क्या आया है 30। ठीक, दर 30%, समय का मान पूछ रहा है, समय का मान क्या रखेंगे T बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणे 10 P से P कट जाएगा, 12 में 120, 120 बराबर 3T, तो T का मान 40 यहाँ क्या आता है 120, तो समय का मान कितना हो जाएगा 40 वर्ष, समय का मान कितना हो गया 40 वर्ष, यहाँ से निकल जाएगा। ये था बेसिक तरीका। अब इस सवाल को हम एक शॉर्टकट तरीका से लगा सकते हैं, अगर बेसिक जगह समझ में आ गई तो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ठीक, सिंपल। तो आज P है मूलधन, तो
तो कह रहा कि 13 पी हो जाता है, यानी कि 13 गुना होता है, यानी कि लास्ट में क्या होता है, मिश्रण। तो मिश्र धन 13 पी होने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपका मिश्र धन उसमें ब्याज क्या हो गया, 12 पी हो, क्योंकि मिश्र धन में से घटाएंगे हम ब्याज को, तो हमारा ब्याज कितना आएगा, 12 पी। ठीक, तो 12 पी ब्याज आएगा, यहां से निकाल देंगे। पी हमारा मूलधन पता ही है, यहां से दर का मान 30% आया तो समय का मान निकाल 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, यदि समझ आएगा तो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक तरीका ही होता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके लगाने से प्रयास करते, देखिए बहुत ही जल्दी लग जाएगा ये, क्योंकि परीक्षा में इतना तो करेंगे तो आपको समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर समय थोड़ा कम होता है। देखिए कोई धन क्या है, पी है, वर्तमान में 20 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 7 गुना 7 पी हो गया। तो यहां से ब्याज कितना हो गया, 6 पी हो गया भाई। 20 वर्ष में क्या हो रहा है, 6 पी। 20 वर्ष में एसआई का मान कितना हो रहा है, 6 पी। कह रहा है कितने वर्ष में, 13 गुना हो जाएगा। तो देखिए आज यहां पर पी है, कितने वर्ष बाद 13 पी हो जाएगा। 13 पी होने का मतलब यहां पर एसआई कितना हो गया, 12 पी। एसआई कितना हो गया, 12 पी। अगर 6 पी होने में 20 वर्ष लग रहा है तो 12 पी होने में कितना लगेगा भाई, ठीक 2 गुना है। यहाँ पे 6 पी होने में 20 वर्ष लग रहा है तो 12 पी होने में 2 गुना समय लगेगा ना, चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा आपका 20 गुणे 2 यानी कि 40 वर्ष। ठीक, 6 पी होने में 20 वर्ष लग रहा है ब्याज को, तो 12 पी होने में कितना लगेगा, ठीक 2 गुना लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 गुणे 2, आपका आंसर 40 वर्ष हो जाएगा। बस आज के इतना है, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।